Hello friends, welcome to my channel. In today's session, we are going to discuss about solution of exercise of chapter number 3, Fiber to Fabrics, Subject Science, Standard 7. Question number 1 is, you must be familiar with the following nursery rhymes. Baba, black sheep, have you any wool? And another one is, Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. These two rhymes are related to one thing, that is about the wool which is given by the sheep and lamb. Answer the following. First question is, which part of the black sheep have wool? यहाँ पे आपको दो राइम्स दी गई है जो नर्सरी की आपकी बचपन की राइम्स है, ऑब्वियसली सबने सुनी होगी, और इन दोनों में एक कनेक्शन है कि वूल के रिलेटेड है दोनों राइम्स। आपको आंसर देना है फर्स्ट क्वेश्चन का कि जो शीप होती है ना उसके कौन से पार्ट से हमें वूल मिलता है। आंसर इज द हेयरी स्किन दैट इज फ्लीस ऑफ द ब्लैक शीप हैज़ वूल। शीप की जो हेयरी स्किन होती है जिसको हम फ्लीस बोलते हैं उसमें से हमें वूल मिलता है। सेकेंड इज वॉट इज़ मेंट बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब। लैम्ब के अंदर जो वाइट फ्लीस है उसका मीनिंग क्या होता है। आंसर इज वाइट फ्लीस मीन्स द वाइट कलर्ड हेयर ऑफ द लैम्ब। लैम्ब के ऊपर जो वाइट कलर होते हैं उसको हम वाइट फ्लीस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। द सिल्क फॉर्म इज ए caterpillar or B a larva. Options are first A, second B, third both A and B and fourth one is neither A nor B. सिल्क फॉर्म जो है वो कैटरपिलर है या लार्वा है या तो दोनों है या तो दोनों में से एक भी नहीं है। आंसर इज थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी, बिकॉज सिल्क फॉर्म की जो हमने लाइफ पूरी डिस्कस की थी, लाइफ साइकिल, उसके अंदर डिस्कस किया था कैटरपिलर एंड लार्वा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। इसमें से हमें वूल कौन नहीं देता है। फर्स्ट ऑप्शन इज याक, सेकेंड ऑप्शन इज कैमल, थर्ड ऑप्शन इज गॉट एंड फोर्थ ऑप्शन इज वूली डॉग। करेक्ट आंसर इज वूली डॉग। Next question is, what is meant by the following term rearing, shearing and sericulture? इन तो तीनों टर्म के बारे में हमें बताना है। We can say define following also. Rearing, it means taking care of the herd of animals which includes feeding, grazing, breeding etc. for economical purpose or the commercial purpose like meat and other useful products. रेयरिंग का मतलब होता है कि एनिमल्स जो है उनके हर्ड को, मतलब ग्रुप ऑफ एनिमल्स की अगर हम केयर करते हैं, उनको खाना देना, उनको ग्रेजिंग के लिए ले जाना, उनके ब्रीडिंग की केयर करना, इकोनॉमिकल पर्पस के लिए या तो हम करते हैं या तो कॉमर्शियल पर्पस के लिए, अल्टीमेटली कुछ बिजनेस के लिए या तो एज अ सोर्स ऑफ इनकम। जैसे मीट के लिए कुछ एनिमल्स को रेयर किया जाता है, देन काउ, बफेलो, इन सब को मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए रेयर किया जाता है। For example, sheep are reared mainly for the wool. They are mainly reared in the areas with low rainfall. Reared sheep eat grass and leaves. In winters, they are kept in indoor and fed on the dry fodder, leaves and greens. जैसे sheep होती है उसको wool के लिए मेनली रेयर किया जाता है, पाला जाता है, और लो रेन फॉल वाला जो एरिया होता है जैसे डेजर्ट एरिया है वहाँ पे उनको पाला जाता है, उनको ग्रास और लीव्स दिए जाते हैं, और जब विंटर सीज़न होती है तब उनको ड्राई फोडर्स, लीव्स, ग्रेन्स ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है और इनसाइड ही रखा जाता है, इंडोर ही रखा जाता है। नेक्स्ट सेकेंड वन इज शेयरिंग। व्हेन sheep develops a thick coat of hair
It is shaved off to obtain wool hairs. The removal of fleece of the sheep along with a thin layer of skin from its body is called shearing. It is done by the machines similar to those used by barber to remove. शीयरिंग जो है वो प्रोसेस होती है कि शीप के ऊपर जो एक थिक कोट होता है हेयर का, उनको निकालने के लिए एक स्किन के थिन लेयर के साथ उनके ऊपर जो वूल डेवलप होता है उनको निकाल लिया जाता है, उनको शेव ऑफ किया जाता है। और इसके लिए मशीन यूज़ होता है, जैसे बार्बर हेयर रिमूव करने के लिए जो मशीन यूज़ करता है, सिमिलर मशीन से उनका शेयरिंग किया जाता है। नेक्स्ट वन इज सेरिकल्चर। The rearing of the silk worm to obtain silk economically is called sericulture. सिल्क फॉर्म जो है उनका जो रेयरिंग होता है, उनको पाला जाता है इकोनॉमिकल पर्पस के लिए, उनमें से सिल्क के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। दैट इज़ नोन एज सेरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन बिलो इज a sequence of step in processing the wool. Which are the missing steps? Add them. यहाँ पे कुछ हमें स्टेप्स बताए हैं, जैसे 2 स्टेप्स दिए हैं, शेयरिंग एंड सॉर्टिंग। ये दोनों हमें स्टेप्स दिए हैं। विच आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ वूल। वूल की जो प्रोसेसिंग करते हैं, इनके ये स्टेप्स हैं। कुछ स्टेप्स मिसिंग है जो हमें बताने हैं। शेयरिंग के बाद होता है स्कोरिंग, दैन सॉर्टिंग, उसके बाद होता है बर्स पिकिंग, दैन डाइंग एंड फाइनल इज रोलिंग. These are the steps involved in the processing of wool. Question number 6 is make sketches of the 2 stages in the life history of the silk moth which are directly related to the production of silk. हमें ना 2 स्टेज बताने हैं सिल्क मोथ के, कि जो सिल्क के प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है. आंसर इज the 2 stages in the life history of the silk moth which are directly related to the production of the silk are spinning of the cocoon of silk thread around the caterpillar and changing of caterpillar into pupa. जो स्पिनिंग होता है ना सिल्क के कोकोन का कैटरपिलर के अराउंड, दैट इज़ वन. एंड अनदर वन इज़ द कैटरपिलर में से जो पुपा बनता है, वो एक स्टेप जो होता है वो भी डायरेक्टली रिलेटेड है. एंड दिस इज़ द डायग्राम कि सिल्क वॉर्म जो है और ये कोकून दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू द सिल्क प्रोडक्शन. सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपिकल्चर एंड सिविकल्चर. इतने सारे हमें ऑप्शंस दिए हैं. इनमें से कौन से 2 टर्म्स हैं जो सिल्क के प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है. First one, hint is given. Silk production involves cultivation of the mulberry leaves and rearing silkworm. सिल्क के प्रोडक्शन के लिए हमें एक तो मलबेरी लीव्स होने चाहिए हमारे पास, बिकॉज इट इज़ द फूड ऑफ सिल्कवर्म, एंड सिल्कवर्म का रेयरिंग किया जाता है. आंसर फर्स्ट वन इज़ द सेरिकल्चर. साइंटिफिक नेम ऑफ द मलबेरी इन मोरस एल्बा. साइंटिफिक नेम मलबेरी का क्या है? इट इज़ मोरिकल्चर. सो सेरिकल्चर एंड मोरिकल्चर आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क. क्वेश्चन नंबर 8 इज मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2. कॉलम 1 के अंदर हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, कॉलम 2 में 5 ऑप्शंस हैं. यहाँ पे दिया है स्कोरिंग, मलबेरी लीव्स, याक एंड कोकून, एंड यहाँ पे कुछ अप्रोप्रिएट ऑप्शंस दिए हैं, जो सही है वो हमें मैच करने हैं. आंसर इज स्कोरिंग. इट मीन्स क्लीनिंग द शेयर्ड स्किन. स्किन को शेड करने के बाद क्लीनिंग की प्रोसेस को स्कोरिंग बोला जाता है. मलबेरी लीव्स फूड ऑफ द सिल्क वॉर्म, ये मैंने जस्ट आपको बताया अभी. याक दैट इज़ वूल यील्डिंग एनिमल, जिसमें से हमें वूल मिलता है. एंड कोकून यील्ड्स सिल्क फाइबर्स, ये इससे हमें सिल्क के फाइबर्स मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो इज अ क्रॉसवर्ड पजल बेस्ड ऑन दिस लेसन. यूज हैंड्स टू fill in the blank space
with the letters that complete the words. हमें यहाँ पे ना एक पज़ल दी गई है और ये पज़ल के लिए कुछ हिंट्स दी गई है और ये हिंट के अंदर जो ब्लैंक स्पेस है वो हमें फिल करनी है और वर्ड को कंप्लीट करना है। ये आपको जो डी दिया है दैट इज़ डाउन एंड ए इज़ अक्रॉस। डाउन के लिए फर्स्ट है थ्रू वॉशिंग, दैट इज़ स्कोर। स्कोर इज़ डन थ्रू द वॉशिंग। शेयर्ड के बाद स्कोरिंग किया जाता है, सो करेक्ट आंसर इज स्कोर, जो फर्स्ट डी में डाउन में आएगा। सेकेंड इज़ एनिमल फाइबर। हमें कोई एक एनिमल फाइबर का नाम बताना है, दैट इज़ सिल्क, बिकॉज सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन किया जाता है। थर्ड वन इज़ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड जैसा जो लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज या फाइबर, सो करेक्ट आंसर इज फाइबर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द अक्रॉस। ये तीनों आपके डाउन थे, फर्स्ट हियर, सेकंड डाउन इज हियर एंड थर्ड डाउन इज हियर। अक्रॉस जो है उसमें आपको फर्स्ट दिया है कीप्स वार्म। हमें कौन सी चीज़ ऐसी है जो वार्म रखती है, इट्स वूल, जो हम विंटर में यूज़ करते हैं वुलन प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट वन इज़ इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वॉर्म्स। सिल्क वॉर्म्स जो है वो इनके लीव्स खाते हैं, दे आर मलबेरी। थर्ड वन इज़ हैचेस फ्रॉम एग ऑफ मोथ। हैच किया जाता है मोथ के एग से, दैट इज़ कैटरपिलर, सो करेक्ट आंसर इज़ कैटरपिलर, जो यहाँ पे आएगा। We have discussed entire exercise. Hope you have enjoyed this session. If you have really enjoyed it, like this video, share it with your friends, and if you have not subscribed my channel yet, subscribe it. Thank you.